स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और मैं आपसे एक बार फिर मिल रही हूँ एग्जाम पोर्ट सीरीज में, जहाँ पे हम करते हैं आपके 10th और 12th क्लास के एग्जाम की प्रिपरेशन। ठीक है, आप मुझे तो जानते ही है, मैं हूँ रितिका मैम और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 2 गुडविल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 गुडविल एंड दिस इज योर पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें गुडविल के फॉर्मूले, गुडविल के बेस पर आने वाले 1 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर अकाउंट्स, ठीक है, सबसे इजी चैप्टर है, सारे ही कुछ इसमें फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न है तो इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम वापस से कुछ 3 मार्क क्वेश्चन और 4 मार्क क्वेश्चन, इस चैप्टर से मैक्सिमम 4 मार्क क्वेश्चन बनते हैं, उससे ज्यादा 6 मार्क क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ 4 मार्क क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। तो हम 4 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड हमने 1 मार्क क्वेश्चन तो प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, चलो ओके। सो प्राइडिस एजुकेशन की तरफ से आपको मैं बोलूंगी कि जो हमारा क्लास केजी से लेकर 10th तक का जो वैसे तो ईयरली पेड जो सब्सक्रिप्शन होता है वो 30,000 का होता है, बट अभी ये ऑफर प्राइस में अवेलेबल है 9,999 में। सेम विथ क्लास 11th एंड 12th, क्लास 11th एंड 12th का वैसे तो ईयरली पैकेज होता है 30,000 का, बट अभी फिलहाल में ये ऑफर प्राइस में अवेलेबल है 9,999 में। अगर आपको ये ऑफर चाहिए तो ये जो कूपन कोड आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको ये जो ऑफर है ये आप एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो फिर हम आपको सारी ही तरीके की वीडियोस अवेलेबल कराते हैं, क्लासरूम वीडियो, 3D वीडियो, लेक्चर वीडियो, स्मार्ट बोर्ड वीडियो, रिसेंट लाइव लेक्चर्स। हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें डेली लाइव क्लासेस जो है वो शेड्यूल होती हैं। अगर आपका किसी रीजन से आपका अगर लाइव क्लास आप अटेंड नहीं कर सकते तो उनकी फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक की हर दिन की लाइव जो रिकॉर्डिंग होती है वो अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक 3D एनिमेशन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो 3D 2D वीडियोस भी हमारी एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। इसी के साथ अगर आपको कोई टीचर्स के थ्रू कुछ चीज़ अगर आपको समझनी है, कोई अगर आपको चैप्टर समझना है तो उसके लिए हमारे आपको एप्लीकेशन पे स्मार्ट बोर्ड वीडियोस भी मिल जाएंगे। इसी के साथ आपका जो भी कॉन्टेंट है वो पूरा अवेलेबल है, फ्री सोल्यूशंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट, बहुत सारी वर्कशीट्स एंड ऑफकोर्स डाउट सेशंस। तो ये सारी चीज़ें हम ऑफर करते हैं अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो। चलिए आते हैं हमारे आज की क्लास के क्वेश्चंस पर। ठीक है, आज हम करेंगे 3 मार्क क्वेश्चन से स्टार्टिंग। ठीक है, प्रीवियस क्लास में भी हमने कुछ 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कस तो कर ही लिए थे, आज और कुछ 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट हम आते हैं 4 मार्क क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास। So, आपका पहले तो क्वेश्चन रीड करेंगे, then I'll explain you the question and then I'll explain that how to solve this question. All right? So let's get started. A firm earned average profit of rupees 3 lakh during the last few years. The normal rate of return of the industry is 15%. The assets of the business were 17 lakh and its liabilities were 2 lakh. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of average profit. आपको वैल्यू गुडविल की कैलकुलेट करनी है, किससे करनी है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑलराइट, चलो तो देख लेते हैं आपको क्या क्या गिवन है। आपको बहुत सारी चीजें गिवन होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही तरीका है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जो सोल्यूशन में आप लिखेंगे वो लिखेंगे गिवन, ताकि आपको बच्चा गिवन लिखने से क्या होता है, देखो 2 चीजें आपको बनाना आनी चाहिए, एक तो होता है समरी नोट, एक होता है गिवन। जैसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक्स पर जाएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, वहां पे इतना बड़े बड़े पैराग्राफ में क्वेश्चन दिए होते हैं और उसमें सारी वैल्यूज और सारा कुछ उसी में लिखा रहता है। बार बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है, टाइम लेते हैं। तो आप क्या करो कि जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ने के साइमल्टेनियसली वर्किंग नोट बनाते जाइए। ठीक है, वर्किंग नोट बना सकते हो या आप गिवन्स लिख सकते हो, ठीक है, या क्वेश्चन की समरी आप बना सकते हो। ये करने से आपका टाइम बचेगा, बार बार वैल्यूज को ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में या आगे आने वाले रिकॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस में भी हमको क्या करना है, हमको गिवन अलग से मेंशन करना है। ठीक है, चलो तो गिवन में सर देख लेते हैं कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख
ठीक है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। कितने ईयर का दिया हुआ है? लास्ट फ्यू ईयर्स मेंशन नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री दिया हुआ है, एनआरआर गिवन है आपको क्वेश्चन में, एनआरआर इज ऑफ 15%, 15% से एनआरआर गिवन है। ठीक है, एसेट्स गिवन है, बिजनेस के एसेट्स कितने हैं? एसेट्स दिए हुए हैं आपको, एसेट्स आर गिवन ऑफ रुपीज 17 लाख, 17 लाख के एसेट्स है। ठीक है, इसके अलावा लाइबिलिटीज है 2 लाख की, लाइबिलिटीज दी हुई है 2 लाख की दी हुई है आपकी। ठीक है, इसके बाद आपको गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो गुडविल का आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज जो गुडविल है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, माइनस नेट एसेट्स। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो यू नीड 2 थिंग्स। क्या क्या 2 चीजें चाहिए आपको? एक चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू और एक चाहिए नेट एसेट्स। तो दोनों को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ना ही कुछ, आपके क्वेश्चन में एसेट, लाइबिलिटीज, एवरेज प्रॉफिट और एनआरआर गिवन है, दैट्स इट, और कुछ आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू रिक्वायर्ड है, दूसरा हमको नेट एसेट्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट होता है इसका, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। ठीक है, यही होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास इस फॉर्मूले में यूज होने वाली जो चीजें हैं, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एनआरआर चाहिए, 100 चाहिए। 100 तो है ही, एनआरआर और एवरेज प्रॉफिट है कि हमारे क्वेश्चन में? यस, ये एनआरआर है, ये एवरेज प्रॉफिट है, ये एनआरआर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 3 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट गिवन है। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एनआरआर क्या है? 15%। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 1 15, 15 2 30, 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6, तो 20 लाख आज आपका हो जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। चलो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल गई। दूसरी हमको निकालनी है नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है नेट एसेट्स इज इक्वल्स टू एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करेंगे तो नेट एसेट्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इस नेट एसेट को कैलकुलेट करने के लिए यू नीड एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो आपके पास एसेट्स भी गिवन है, लाइबिलिटीज भी गिवन है। 17 लाख माइनस 2 लाख, 17 लाख माइनस 2 लाख, इट बिकम्स 15 लाख। ठीक है, 15 लाख। चलो, अब आपके पास दोनों ही वैल्यूज आ गई हैं। नेट एसेट्स की भी वैल्यू है आपके पास, कैपिटलाइज्ड जो है वैल्यू भी है। अब आप गुडविल का फॉर्मूला में आप आसानी से रख सकते हैं। यही मैं गुडविल कैलकुलेट कर देती हूँ। तो गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू 20 लाख, ऑलराइट, 20 लाख माइनस 15 लाख, 20 लाख माइनस 15 लाख बिकम्स 5 लाख। So 5 लाख इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू कितनी निकली? 5 लाख। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूला आपको रखना है, फॉर्मूले में जो जो चीजें रिक्वायर्ड है उनको कैलकुलेट करना है। उनको कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें से आपको सारी आपकी रिक्वायर्ड चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी 3 मार्क क्वेश्चन ही है। व्हाट इट इज रिटन हियर? द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज ₹10 lakh and the market rate of interest were rupees 15%,
Annual salary to the partners is 60,000 each. The profit of last 3 years rupees 3 lakh, 3,60,000 and 4,20,000. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years of average super profits. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दिल्ली 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, एज यूजुअली सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखना है। तो कैपिटल दी हुई है अनुज और बीनू की, तो कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है हमको, कितनी है 10 लाख रुपीज कैपिटल गिवन है। ठीक है, इसके अलावा और क्या गिवन है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वर ₹15 या इसको आप NRR भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न 15% गिवन है। एनुअल सैलरी ऑफ टू द पार्टनर इज ₹60 ईच। एनुअल सैलरी गिवन है दोनों की, एनुअल सैलरी कितनी गिवन है? 60,000 ईच। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, आपको क्या गिवन है? प्रॉफिट गिवन है, लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, क्या है? 3,60,000 और क्या गिवन है? 4,20,000। ठीक है, ये आपको गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स। परचेज ईयर गिवन है आपको 2 इयर्स, परचेज ईयर इज इक्वल्स टू 2 इयर्स, 2 इयर्स परचेज ईयर गिवन है। ठीक है, लास्ट 3 इयर्स परचेज 2 इयर्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हमको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किससे करनी है? सुपर प्रॉफिट मेथड से करनी है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंगली आपका गुडविल की फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। ठीक है, अब आपको परचेज ईयर तो क्वेश्चन में गिवन है, परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन है, ये है परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपके क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट है या नॉर्मल प्रॉफिट कुछ गिवन है, बोथ आर नॉट गिवन। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट्स या नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, यही होता है। देख लो, आपका जो प्रॉफिट्स है ये गिवन है आपके क्वेश्चन में, 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। तो 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,20,000 प्लस 60,000, सॉरी 4,20,000, यहाँ मैं टोटल कर लेती हूँ। 4,20,000 प्लस 3,60,000, तो कितना हो जाएगा? 7,80,000। 7,80,000 प्लस 3 लाख, तो 10,80,000। ठीक है, 10,80,000 मेरा क्या हो गया? डिवाइडेड बाय 3। 10,80,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, मतलब सॉरी सम ऑफ प्रॉफिट। तो 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3। वन सेकेंड, 3,60,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 3,60,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकल गया आपका। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? एनुअल सैलरी भी आपको क्वेश्चन में गिवन है ना? एनुअल सैलरी भी गिवन है। क्या लिखा हुआ है एक बार क्वेश्चन? एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर इज ₹, ईच। तो एनुअल सैलरी क्या करता है? आपके प्रॉफिट को कम करता है या बढ़ा देता है? आपके जो भी नेट प्रॉफिट होता है, सैलरी उसको कम करेगा ना।
ठीक है। तो जो भी आपका प्रॉफिट होता है सैलरी उसको कम कर देता है। तो ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया है 3,60,000, इसमें से आप सैलरी को माइनस कर देंगे। सैलरी कैसी दी हुई है? सैलरी दी हुई है 60,000 एनुअली, एनुअल सैलरी दी हुई है, मतलब साल भर की सैलरी दी हुई है और दोनों की दी हुई है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो दोनों पार्टनर की सैलरी आ जाएगी, दैट इज 1,20,000। तो आपको इसमें से 1,20,000 जब आप डिडक्ट करेंगे एनुअल सैलरी को, देन यू विल गेट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 3 में से 1 गया 2,40,000। 2,40,000 इज योर एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज दी हुई है जो नेट प्रॉफिट को कम कर देती है तो उसको माइनस करना है, जो नेट प्रॉफिट को बढ़ा देती है, अगर कोई ऐसी चीज गिवन है तो उसको ऐड ऑन करना होता है। ठीक है, ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन जो रहती है ये एडजस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, अब आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है। तो चलो अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। ठीक है, देखो कैपिटल गिवन है कि क्वेश्चन में? बिल्कुल कैपिटल गिवन है, 10 लाख कैपिटल गिवन है, NRR 15% से गिवन है, तो ये हो गया 10 लाख, 15% NRR गिवन है। ये मैंने 2 0 से 2 0 कैंसिल किए। $1,50,000 इज द एवरेज प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। चलो तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेती हूं मैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला है मैंने? 2,40,000 माइनस 1,50,000। $2,40,000 माइनस 1,50,000। $90,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया तो गुडविल कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल इज इक्वल्स टू, गुडविल का फॉर्मूला ये था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स या परचेस ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 90,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। ईयर कंसिडरेशन कितना था आपका? 2 ईयर्स। तो आंसर विल बी 1,80,000। तो ये आपकी आ गई गुडविल की वैल्यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, इजी था ये भी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपका है 4 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो देखते हैं। अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। क्या गिवन है? एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको 1 लाख का ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेसेस। ये आपका NRR गिवन है, ये एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपका। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल फाइंड आउट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू, और नेक्स्ट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू करना है अगर गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये आपका परचेज कंसिडरेशन गिवन है। क्या गिवन है? परचेज ईयर्स गिवन है। ठीक है, The assets of the business were rupees 10 lakh and its external liability। ये assets given है और ये आपकी क्या given है? liabilities given है। ठीक है, ये आपकी liabilities given है। ठीक है, तो अब आपको गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 अलग अलग मेथड से करनी है। एक करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और नेक्स्ट करनी है सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो पहले करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली? तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR, ये होता है आपका। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा।
ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? सुपर प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट, क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको लगेगा, ठीक है। क्या क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए वो दो चीजों में, एक तो आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, हमको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमको यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट कहीं नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स कि अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय एनआरआर अपॉन 100। तो आपको इसके लिए चाहिए कैपिटल, एनआरआर और 100। क्वेश्चन में ना ही कैपिटल गिवन है, एनआरआर गिवन है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई हैं, ठीक है। एसेट्स भी गिवन है, लाइबिलिटीज भी गिवन है, और हमें पता है कि कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट्स माइनस नेट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल का जो है फॉर्मूला रखेंगे, कैपिटल इज इक्वल्स टू या कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स कितनी है, एसेट्स 10 लाख है, लाइबिलिटीज 1,80,000 है। 10 लाख माइनस 1,80,000 इजी है, 10 लाख माइनस 1,80,000 8,20,000, कैपिटल आ गया आपका 8,20,000, ठीक है। कैपिटल आ गया तो इजीली नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो एनपी देख लेते हैं कितना आ रहा है, 8,20,000 मल्टीप्लाई बाय एनआरआर, कितना रेट दिया हुआ है, एनआरआर 10% से है, अपॉन 100। $82,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ये नॉर्मल प्रॉफिट आपको ये दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब आप सुपर प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज कितना है, एवरेज है आपका 1 लाख माइनस 82,000, ठीक है। तो 1 लाख माइनस 82,000 करते हैं, 18,000 आपका आ गया क्या, सुपर प्रॉफिट। इजी था, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब गुडविल के फॉर्मूले में हम यहां पे इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। ओके, यहां पे मैं यहां पे लगा देती हूँ। 18,000 हमको सुपर प्रॉफिट मिल गया, 100 जो है आपका ये है, एनआरआर 10 है, तो 1,80,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये आपके गुडविल की वैल्यू 1,80,000। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आपको करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर गुडविल जो है उसका परचेज कंसिडरेशन 3 इयर्स है तो इजी है, ये भी आपने सुपर प्रॉफिट तो निकाल ही दिया है। गुडविल बाय सेकेंड वाला है ये, तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या लगेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर, है ना। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर्स, तो सुपर प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे आपने अभी निकाला है सुपर प्रॉफिट, ये है 18,000 आपका सुपर प्रॉफिट है। परचेज ईयर कितना है, 3 इयर्स, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 54,000। तो इस अकॉर्डिंगली आपकी गुडविल आई है 54,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज,
तो जल्दी से देखो, इसको यही है कि आप जल्दी से इसका गिवन लिखते जाएं। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है आपको एवरेज प्रॉफिट? 75,000, विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसमें वैल्यू जो है अंडर हो गई है। अंडर हो गई है तो मतलब जितना उसकी वैल्यू थी उससे 5,000 रुपीज हमने उसको अंडर ही कैलकुलेट किया है। अंडर हो गई है तो आप क्या करोगे? ओवर कर दो। ओवर कैसे करोगे? प्लस कर दो। अंडर मतलब माइनस हो गई थी, है ना, गलती से अंडर वैल्यू क्या हो गई थी स्टॉक की? 5,000 कम हमने उसको चार्ज किया था। अब क्या करोगे? इसमें प्लस कर देंगे स्टॉक, ठीक है, अंडर वैल्यूएशन। तो कितना हो जाएगा? 75,000 प्लस 5,000 बिकम्स 80,000। तो 80,000 आपका क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अंडर वैल्यू मतलब इसने जो एवरेज प्रॉफिट था उसको कम कर दिया होगा, हमने बढ़ा दिया, ठीक है, अंडर वैल्यू हुआ था। ऑन एन एवरेज बेसिस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 7 लाख। कैपिटल गिवन है आपको 7 लाख कैपिटल गिवन है, और क्या गिवन है? एनआरआर गिवन है 7%। एनआरआर क्या गिवन है? 7%। अब नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 5। तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी? गुडविल का यहाँ पे फॉर्मूला होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5 times of super profit. See what it is written here, on the basis of 5 times of the super profit. 5 times the super profit, जितना भी सुपर प्रॉफिट होगा उसका 5 टाइम्स, ठीक है, दैट मीन्स आपको 5 से इंटू करना पड़ेगा तो गुडविल निकलेगा। चलो अब हमको उसके लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट का फिर फॉर्मूला देख लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट के लिए हमको क्या चाहिए। सुपर प्रॉफिट के लिए वी नीड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट क्या क्वेश्चन में गिवन है? यस, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 80,000, ठीक है, थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट था, हमने कर लिया। अब इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट तो गिवन नहीं है, दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट एज वेल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट? लेट्स सी। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल गिवन है क्या क्वेश्चन में? बिल्कुल, 7 लाख गिवन है, एनआरआर भी 7% ही गिवन है, 7 7 49। ये आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज कितना गिवन है? एवरेज गिवन है 80,000 माइनस 49,000। तो एवरेज कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। 80,000 माइनस 49,000 31,000। यस, 31,000। अब गुडविल इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, गुडविल में कुछ भी नहीं है। बच्चे इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट से घबरा जाते हैं। 31,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 31,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 1,55,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। हमें इससे एडजस्टमेंट से नहीं घबराना है। बच्चे क्या करते हैं, ये जो मैंने किया है, ये गुडविल मतलब एवरेज प्रॉफिट में स्टॉक को ऐड नहीं करते या माइनस कर देते, तो ये नहीं करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन एज वेल। On 1st April 2014, a firm has assets of rupees 1 lakh, excluding stock of rupees 20,000. 1st April 2014 में जो फर्म है उनके एसेट्स दिए हुए हैं, तो जल्दी से गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है?
एसेट्स 1 लाख। इसके अलावा एक्सक्लूडिंग स्टॉक, स्टॉक को एक्सक्लूड कर दिया था, ठीक है। अगर एक्सक्लूड कर दिया है तो इंक्लूड कर देते, क्यों कर दिया था भाई एक्सक्लूड, ठीक है, नहीं करना चाहिए था। 20,000 को स्टॉक इंक्लूड कर देती हूं मैं, 1,20,000 हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यू कितनी है 20,000, कोई दिक्कत नहीं। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 60,000, कैपिटल गिवन है 60,000 की, ठीक है। चलो, और क्या क्या गिवन है हमको, करेंट लाइबिलिटीज भी गिवन है हमको 10,000 की, एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड द रिजर्व। कैपिटल गिवन है 60,000, ठीक है। इसके बाद आपके पास करेंट लाइबिलिटीज जो है वो है गिवन। करेंट लाइबिलिटीज देख लेते हैं, करेंट लाइबिलिटीज कितनी दी हुई है 10,000, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 8%, ठीक है। एनआरआर कितना गिवन है, एनआरआर गिवन है आपको 8%, ठीक है, 8% एनआरआर गिवन है। और क्या है, गुडविल भी गिवन है, वाह, हमको तो गुडविल भी गिवन है, यहां लिख देती हूँ, गुडविल भी हमको गिवन है। गुडविल कितनी गिवन है हमको, गुडविल गिवन है 60,000 रुपीज, ठीक है। परचेज ईयर जो है परचेज ईयर 4 इयर्स है, ठीक है। परचेज ईयर इज योर 4 इयर्स, ठीक है। अब आपको करना है क्या, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, किससे करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो चलो यहाँ पे भी रिवर्स जाएंगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रखते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, सॉरी गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला आएगा, नॉट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर, ठीक है। गुडविल कितनी है हमको, गुडविल हमारी है 60,000, सुपर प्रॉफिट हमको गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर कितना है 4 इयर्स, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 60,000 डिवाइडेड बाय 4, 15,000, सॉरी 15,000, ठीक है। 15,000 इज अ सुपर प्रॉफिट। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट आता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, पूरा लिख देती हूं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें से हमको सुपर प्रॉफिट तो गिवन है, एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई बाय एनआरआर अपॉन 100। अब जो कैपिटल है ये हमको क्वेश्चन में ढूंढनी है, तो हमको कैपिटल जो है, कैपिटल भी गिवन है, लेकिन ये पार्टनर का कैपिटल है। जब कैपिटल भी गिवन होती है, एसेट लाइबिलिटीज भी गिवन होती है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके। तो एसेट्स कितने थे आपके 1,20,000, कैपिटल का फॉर्मूला लिख देते हैं, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने हैं आपके, एसेट्स गिवन है आप लोगों को 1,20,000 माइनस लाइबिलिटीज कितनी है, लाइबिलिटीज 10,000 है, ये है, ये 6 जैसा लग रहा है बट है ये 10,000। तो 1,10,000 इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब आपको कैपिटल भी मिल गया, एनआरआर, तो कैपिटल कितना आया 1,10,000
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 8%। $8,800 इज द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब आते हैं, अब हमारे पास जो है ये वाला फॉर्मूला रख के वील कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा? सुपर प्रॉफिट है हमारा 15,000। एवरेज प्रॉफिट हमको गिवन नहीं है, दिस वी नीड टू कैलकुलेट। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला हम लोगों ने? 8,800। So average profit is equals to 15,000। 15,000 साइड चेंज हो जाएगी, 15,000 प्लस 8,800। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ 15,000 प्लस 8,800। 23,800 is the average profit. This you need to calculate. ठीक है, एवरीथिंग इज फॉर्मूला बेस्ड। अगर बच्चा आपको फॉर्मूला लर्न है तो एवरीथिंग इज क्लियर, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट को लेके जो है क्लियर रहना पड़ेगा। कुछ भी चीज ऐसी दी है जिसने नेट प्रॉफिट को कम कर दिया तो उसको ऐड कर देना, कोई भी चीज ऐसी दी है जिसने नेट प्रॉफिट को कम कर दिया तो उसको क्या करना है? प्लस करना है, बढ़ा दिया है तो माइनस करना है, दैट्स इट। ठीक है, सो वी आर डन फॉर द डे एंड नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आप हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको हमारा जो पेज है फेसबुक पर भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर भी है एंड ट्विटर पर भी है। ये हमारी जो है वेबसाइट है। ठीक है, एंड ये अप्रैडिस एजुकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से एंड एप्पल स्टोर से। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर आपको कांटेक्ट करना है तो इस कांटेक्ट नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। बाय बाय।